बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्ज़े में हम सबकी जान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, दुनिया में एक ऐसी भी कौम गुजरी है जो सबसे ज़्यादा बेहया कौम कहलाती है, जिसने हया के तमाम पर्दों को पाश पाश कर दिया हो। ऐसी भी एक कौम इस दुनिया में गुजरी है, तो चलिए जानते हैं उस कौम के बारे में। सबसे ज़्यादा बेहया कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये औरतों को छोड़कर मर्दों में दिलचस्पी रखते थे। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते थे। तलमौत में लिखा है कि अहले सदूम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमामला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बाखैरियत नहीं गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। कई मर्तबा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता था और ये लोग उसके कपड़े उतारकर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ अलनिय बदकारियां करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हज़रत लूत ने कहा, तुम ये क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। तो फिर हज़रत लूत अहले सदूम को दिन रात वैज़ व नसीहत किया करते थे, लेकिन इस कौम पर उसका कोई असर ना हुआ, बल्कि वो बदनसीब बहुत फ़ख्रिया अंदाज में ये काम करते थे। उन्हें हज़रत लूत का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह भला कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत व तबलीग का सिलसिला जारी रखा, लिहाजा एक दिन अहले सदूम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक इनके इस बदतरीन अमल, फहाशी और बदकारी के बावजूद ढील दे रखी थी, लेकिन जब इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा इन पर अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने ख़ास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले आए। हज़रत लूत ने जब इन खूबसूरत नौउम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें ये ख़तरा महसूस होने लगा कि अगर इनकी कौम के लोगों ने इन्हें देख लिया तो ना जाने वो इनके साथ क्या सलूक करेंगे। हज़रत लूत की बीवी का नाम वायला था। उसने आप पर ईमान नहीं लाया था और वो दरअसल मुनाफिका थी। वो काफरों के साथ थी, लिहाजा उसने जाकर अहले सदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर दो नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत के घर पहुँचे। हज़रत लूत ने कहा कि ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं, ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बाखूबी वाकिफ़ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं, और जो हमारी असल हाजत है उससे तुम बाखूबी वाकिफ़ हो। कौम लूत के इस शर्मसार जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फ़ेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। इन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर के दीवारों पर चढ़ने की भी कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है, तो आप अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सदूम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर बदज़िद थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उनकी आंखों के डेले बाहर निकल आए और बसारत जाहिर हो गई। ये ख़ास अजाब
उन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत के पास बदनीयती से आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात को ही निकल खड़े हुए, लेकिन फिर भी उनकी बीवी उनके साथ थी। लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नुम वसाल हो गई। सुबह का आगाज़ हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बस्ती को ऊपर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रख कर आसमान पर चढ़ गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्ते के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाज़ें सुनी। फिर उस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो उनके सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को निस्तो नाबूद कर चुका था। कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए इसे डेड सी यानी बहरे मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और इर्दान के दरमियान वाक़ है। माहिरीन आसार ने 10 सालों की तहकीक व जस्तजू के बाद इस तबाहशुदा शहर को दरियाफ्त किया था। तहकीकात से पता चला था कि इस शहर में ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। शहर के रास्ते और खंडरात को देखकर आर्कोलॉजिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि जब ये शहर तबाह हुआ तो उस वक्त लोग रोज़मर्रा के मामलात और कामों में मशगूल थे और यहाँ ज़िंदगी अचानक ख़त्म हो गई थी। अहले सदूम, जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अभी तक बहरा मुर्दार के पास मौजूद हैं, जो लोगों के लिए एक इबरत है। आज यूरोपीय ममालिक में इंसानी आज़ादी के नाम पर इस बदकारी की इजाज़त दी जाती है और इस फहश अमल को बाइज़ फ़ख्र समझा जाता है। रवायतों के मुताबिक एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन अमल क्या है। इब्लीस बोला, जब मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करे। और मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आज हमारे मुआशरे में यही सब चल रहा है, बल्कि इस बदकारी काम को कानून की सरपरस्ती हासिल है। अल्लाह हमारी दुनियावी और आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की अमल व अकल अता फरमाए। नाज़रीन गिरामी, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सदका जारिया समझकर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपका दोस्त राना खालिद आपसे इजाज़त चाहता है। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।